भगवान श्री राम ने एक बार अत्यंत मनोहर आकृति वाले दोनों भाइयों को राजमार्ग की गलियों में गाते हुए देखा। लक्ष्मण, शत्रुघ्न एवं भरत जी से कहा, ये दोनों गायक देवताओं के समान कांतिमान हैं। इन दोनों के द्वारा गाई गई इस कथा को आप सब लोग सुने। अब तक श्री राम जी को ये नहीं पता था कि ये इन्हीं के पुत्र हैं। वैसे तो भगवान सब जानते हैं। श्री भगवान ने भ्रातर युगल को रामायण का गान करने के लिए इशारा किया। कुशलव की वीणा झंकृत हो उठी, आनंद की वर्षा प्रारंभ हो गई। दोनों गायकों का वेश ऋषि मुनियों जैसा है। ये महातपस्वी हैं, राज चिन्हों से युक्त हैं। इस कथा में अत्यधिक प्रभावशाली माता श्री सीता जी का ही चरित्र वर्णित है। भगवान श्री राम जी कहते हैं, सीता जी का चरित्र महानुभाव चरित्र है, इसलिए यह मुझे शांति प्रदान कर रहा है। कुशलव ये कथा सुना रहे थे तो राम जी भाव विभोर हो गए और वो चुपचाप सिंहासन से उतर गए और चुपके से आकर सभा के लोगों के साथ बैठ गए और उन्होंने भूमि पर बैठकर इस रामायण को सुना। कुछ लोग कथा में आते हैं और कुर्सी के ऊपर लड़ाई करते हैं। तो देखिए, ये ऐसा चरित्र है, ये ऐसा काव्य है कि राम जी ने स्वयं इसको भूमि पर बैठकर सुनाया। राम जी तो राजा थे और राजा भी कोई छोटे मोटे नहीं थे, पूरी पृथ्वी के राजा थे। जहां तक सूर्य का चक्र घूमता है वहां तक की पृथ्वी के राजा भगवान श्री राम जी थे। जब वो सिंहासन से उतरे तो वो इतने चुपचाप से उतरे कि किसी को इस बात का पता भी नहीं लगा, क्योंकि जो लोग कथा को सुन रहे थे वो भी राम जी को नहीं देख रहे थे, वो कथा को सुनने में ध्यान लगा रखा था। इतना आनंद वहां पे कथा में बरस रहा था। कुशलव ने बताया, यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वो महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए उन 60,000 पुत्रों ने सागर को भी खन डाला था। यह कथा उस इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखती है। कौशलो नाम मुदित स्फीतो जनपदो महान, निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। कुशलव ने बताया, कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू जी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता, मनुनामानविंद्रेण या पुरी निर्मता स्वयं। यहाँ से 5वां सर्ग है। 5वें सर्ग का ये 6ठा श्लोक था और 6ठे श्लोक में बताया गया है, उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बसाया था। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी है। जैसे देवराज इंद्र ने अमरावती को स्वर्ग में बसाया, वैसे ही इस भूमि पर महाराज दशरथ जी ने अयोध्या जी को संवारा। यह नगरी धर्म, विज्ञान, संस्कृति और पराक्रम का केंद्र थी। अयोध्या जी के द्वार ऊंचे, विशाल और भव्य तोरणों से सजे रहते थे। वहां के महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां के राजमार्ग पर रोजाना खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव भी होता था। उस अयोध्या नगरी की शोभा बड़ी ही विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था। श्रेष्ठ एवं सुंदरी नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पुरी तथा 7 महले प्रसादों से सुशोभित थी। आप सोचिए, 7-7 मंजिल के महल अयोध्या नगरी में उस समय होते थे। वहां की जनसंख्या इतनी थी कि कहीं भी रिक्त स्थान दिखाई नहीं देता था। नगर की भूमि बड़ी ही उपजाऊ थी, जहां धान और चावल की बालियां लहराती थी। जल इतना मीठा और स्वादिष्ट था मानो ईख का यानी कि गन्ने का रस हो। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुंदुभी, मृदंग, वीणा, पण्व आदि वाद्यों से
मधुर ध्वनि से गूंजती रहती थी। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहां के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। लक्ष्य भेद करने में समर्थ, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशल ऐसे सहस्त्रों महारथी वीरों से अयोध्यापुरी भरी पूरी रहती थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। प्रजा उनको बड़ा प्रेम करती थी। वे इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर थे। अतिरथी उसको बोला जाता है जो 10,000 महारथियों के साथ अकेला ही युद्ध करने में समर्थ हो, वह अतिरथी कहलाता है। महाराज दशरथ यज्ञ करने वाले, धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी। वे बलवान, शत्रुहीन, मित्रों से युक्त एवं इंद्रिय विजयी थे। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि में इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। यदि धन की बात आती थी तो दशरथ महाराज जी के धन को देखकर कुबेर को भी लज्जा आ जाती थी कि असली धनवान तो दशरथ जी महाराज हैं, हमें तो वैसे ही कुबेर कहा जाता है। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। आज के समय में कोई भी अपने धन से संतुष्ट नहीं है, सब दूसरे के धन को देखते हैं। लेकिन अयोध्या में ऐसा नहीं था। अयोध्या में सब अपने अपने धन से संतुष्ट थे और सब लोग बड़े ही धनवान थे। अयोध्या में कहीं भी कोई भी लोभी, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था। आज के समय में दुनिया नास्तिक लोगों से भरी हुई है, लेकिन अयोध्या में कोई भी नास्तिक नहीं था। आज तो लोगों को ये पूछना होता है भगवान है या नहीं है, रामायण है तो क्यों है, राम जी थे भी या नहीं थे। लेकिन उस समय में कोई भी नास्तिक नहीं था। और छठे सर्ग में इतना तक लिखा है, ना कुंडली ना मुकुटी नास्त्रग्वी ना लोप भोगवान, कि अयोध्या में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जो कुंडल, मुकुट और पुष्प हार से शून्य हो। वहां पे सब लोग सोने के कुंडल, मुकुट और बड़े सुंदर सुंदर पुष्पों की माला पहनकर रहते थे। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा न रहता हो, जिनके अंगों में चंदन का लेप ना हुआ हो तथा जो सुगंध से वर्जित हो। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद, स्वर्ण पदक और हाथ का आभूषण धारण ना करने वाला हो। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो। योद्धाओं के समुदाय से वह पुरी भरी पूरी रहती थी, जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से परिपूर्ण रहती है। काम्बोज और बालिक देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से, वनायु देश के अश्वों से तथा सिंधु नदी के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से, जो इंद्र के अश्व उच्चैश्रवा के समान श्रेष्ठ थे, अयोध्यापुरी भरी रहती थी। विंध्य और हिमालय पर्वत में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मदमत गजराजों से भी वह नगरी परिपूर्ण रहती थी। 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्या में 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहां पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। इसीलिए वह पुरी अयोध्या इस सत्य एवं साधक नाम से प्रकाशित होती थी, जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का पालन करते थे। और दशरथ जी महाराज का सामर्थ्य तो इतना था कि स्वयं देवराज इंद्र भी युद्ध में अपनी सहायता के लिए दशरथ जी महाराज को निमंत्रण भेजते थे। जब स्वर्ग पर आक्रमण हो जाता था तो दशरथ जी महाराज से सहायता मांगी जाती थी। ये दशरथ जी महाराज का सामर्थ्य था। और आखिर हो भी क्यों ना, स्वयं भगवान श्री राम जिनके पुत्र बनकर आए, वो कोई साधारण नरेश तो होंगे नहीं।
ये उनका सामर्थ्य था कि उन्होंने ऐसी नगरी को बसाया था। पूरी पृथ्वी का राज्य दशरथ जी महाराज करते थे। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं, उसी प्रकार महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। उन्हीं दशरथ जी महाराज के पुत्र भगवान श्री राम का नाम ही कलयुग में केवल एक आधार है। कहते हैं, नास्ति वेद समम शास्त्रम, नास्ति शांति समम सुखम, नास्ति शांति परम ज्योतिर, नास्ति रामायणम परम। वेद के समान शास्त्र, शांति के समान सुख और शांति से बढ़कर ज्योति तथा रामायण से उच्च इस संसार में कोई काव्य नहीं है। श्री हरि के चरणों में शीश नवाकर संवत 1631 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की।